महाराष्ट्र में नेता विपक्ष पद पर कांग्रेस ने दावा कर दिया। एनसीपी में टूट के बाद कांग्रेस ने यह दावा किया, कहा जिनकी संख्या ज्यादा उसका नेता विपक्ष होना चाहिए। दरअसल जो एमवीए है उसमें आप देखें जो 3 पार्टियां थीं उसमें अब कांग्रेस के नंबर सबसे ज़्यादा रह गए हैं। अगर एनसीपी में ये माना जाए कि शरद पवार के पास अब उतना समर्थन नहीं है जो अजित पवार दावा कर रहे हैं, तो एनसीपी की संख्या भी काफ़ी कम हो जाती है। और शिवसेना का तो आपने देखा 2 पार्टियां वहां पर बनने के बाद उनके नंबर काफ़ी कम वहां पर हो गए विधानसभा में। तो अब कांग्रेस का ये कहना है कि 44 विधायक हमारे हैं, तो जो नेता विपक्ष का पद है वो जो सबसे बड़ी पार्टी है इनके गठबंधन में उसको मिलना चाहिए। यहाँ आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या इस बारे में अंदाजा था कि ये सारी चीजें हो सकती हैं? क्या कहेंगे? नहीं, चर्चा तो लोगों में थी कि कुछ ऐसा होने वाला है, लेकिन हमें ऐसा लगता नहीं था कि इतनी बुरी स्टेप वो लेंगे। कि जो राष्ट्रवादी है, पवार साहब उनके नेता है, उनके घर के वो घर के उनके, फिर भी वो ऐसी स्टेप लिए, ये तो बहुत बुरी स्टेप है। डेमोक्रेसी के लिए हमारे बहुत खराब स्टेप है, लोकतंत्र के लिए बहुत बुरी स्टेप उन्होंने ली है। ये तो सच है कि आखिर सत्ताधारी पार्टी होती है, वैसा विपक्ष होता है, दोनों ने अपना अपना रोल करना चाहिए। लेकिन हमें सत्ता में ही जाना है, ये तो ठीक नहीं है। डेमोक्रेसी में तो बिल्कुल ठीक नहीं है। महाविकास आघाड़ी एक समय ऐसा माना जा रहा था कि जो 3 पार्टियां हैं वो साथ में हैं, तो उससे बीजेपी को हर तरफ हमने देखे भी जितने भी बाईपोल हुए हैं उसमें उसका असर पड़ा। अब धीरे धीरे क्योंकि अब ये नेता जाने लगे हैं, तो महाविकास आघाड़ी आगे किस तरह से क्या करने वाली है, इसके लिए आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि महाविकास आघाड़ी जो है हमारी तीनों पार्टी की है, और जब तक पवार साहब है तो राष्ट्रवादी है ही। जयंत पाटिल जैसा उनका प्रांताध्यक्ष है, वो भी हमारे साथ है। तो हमारी महाविकास आघाड़ी आगे चलेगी, अच्छी तरह से चलेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लोगों में जो अभी राय बन रही है, लोगों में परसेप्शन जो बन रहा है, वो तो इनके अगेंस्ट है, बीजेपी के अगेंस्ट है। वो एकनाथ शिंदे जो उन्होंने शिवसेना की, उनके अगेंस्ट है, और अजित पवार के भी अगेंस्ट हमारा लोगों के परसेप्शन बन रहा है। आपने कल एक बैठक बुलाई है जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं उनकी सीएलपी लीडर के तौर पर, उसमें क्या सारी चीजें की चर्चा होने वाली है, अगर आप उसके बारे में पहले बताएं। नहीं, हमारी तो सीएलपी की बैठक है, सब हमारे जो विधायक है वो आने वाले हैं। हम उनके साथ जो परिस्थिति है, पॉलिटिकल सिचुएशन आज महाराष्ट्र में निर्माण हुई है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, हमारी राय बनाएंगे। आखिर ऐसा हुआ है तो हमारा विपक्ष का नेता तो कांग्रेस को मिलना चाहिए। जिसकी ज्यादा नंबर है, संख्या ज्यादा है, उनका ही बनता है। तो कांग्रेस का तो अभी कांग्रेस का ही बनेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कांग्रेस इंटैक्ट है, ऐसा नहीं। 19 में हमारे 44 थे, 44 थे, अभी 45 बन गए, एक तो बढ़ गया है। और हम इंटैक्ट है, अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। और महाराष्ट्र में भी महाविकास आघाड़ी बन के या कांग्रेस, हम अच्छा काम करेंगे।